हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं सब ठीक ही होंगे। तो आप सबका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो जी मैं उठ चुकी हूँ, मतलब सारे काम मेरे झाड़ू पोछा और नहाना धोना और पूजा पाठ मेरी सब हो चुकी है। तो अब रख के आई हूँ अभी चाय बनने। और सुबह से मेरे ब्लॉग चालू कराने की पूजा की लग रही थी, जलेबी की पूजा कर दी दिन चढ़ने से पहले। और आज मैंने पहन ली ये साड़ी। पहले व्रत में पहनी थी पीला रंग, मतलब पीला कलर का। आज पहनी मैंने ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो अब मैं 9 दिन तक आपको दिखूंगी साड़ी के अंदर, पूरे 9 दिन तक कर उसमें नवरात्रों में। तो अब की मेरा मन करा कि मैं पूरे नवरात्रे साड़ी पहनूं, फिर सूट तो मैं रोज़ ही पहनती हूँ। तो अब क्योंकि जो जो कलर है जैसे माता रानी के हिसाब से वही पहनूंगी रोज़। चलो उठो उठ, कल तो छुट्टी करिए ना। जाऊंगा। जल्दी उठ जा, एक ये सोए पड़ा है। तारुण उठो, उठ जा। चलो तो चाय बन रही है, चाय बना लेते हैं, इनके लिए बना लेते हैं नाश्ता। मतलब कि स्कूल जाएंगे, कल छुट्टी कर ली थी इन्होंने। तो आपने टाइम देख लिया, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7:30 भी नहीं हुए अभी। पूजा तो मेरी 6 बजे हो गई थी। अभी मंदिर में मुझे 10-15 मिनट मंदिर में लग गए, क्योंकि मंदिर में आरती हो रही थी। तो आरती करने के बाद ही आई मैं। तो चलो फटाफट कर लेते हैं, चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं किचन में। तो चाय हमारी उबल चुकी है, काफ़ी देर से उबल रही है। तो ये देख रहे हो लाल हो रही है बिल्कुल चाय। तो जी चल निकालेंगे अब दूध। और यहाँ पर मैंने इलायची वगैरह, चाय हमारी चाय के अंदर ही सब कुछ आता है, इलायची लौंग बतासा, मतलब जो कुछ होता है मसाला चाय। तो जी चाय मेरी बन रही है, अभी मैंने दूध नहीं डाला है। तो मैंने कहा चलो पहले बिस्तर हटा देती हूँ, नहीं तो जब बच्चे ऐसे लेटे रहेंगे। तो उसको भी उठा के बोले आई हूँ, मैंने कहा बेटा तकिया रखे अंदर उठा के, और उठ के तैयार हो फटाफट। क्योंकि पहले व्रत में नहीं, बच्चों ने छुट्टियां कर ली थी स्कूल की, तो आज तो मैं छुट्टी खोने नहीं दूंगी। तो जी चलो सबको समेटने के बाद दूध निकाला है मैंने फ्रिज में से। तो ये मलाई जम गई है हमारी काफ़ी। तो ये दूध में से निकाल लेंगे और घी के लिए रेडी करेंगे इसको। तो काफ़ी घी, मतलब मैंने बीच में बना लिया था नवरात्रों से पहले, एक दिन पहले ही मैंने घी बना के रखा था, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो मैंने मतलब काफ़ी मेरी एक डोंगे मलाई की मैंने घी निकाल लिया था। मेरे पूजा में, मेरे नवरात्रों में पूरा चल जाएगा अच्छी तरीके से घी। तो ये डोंगा पूरा भरता है तब मैं बना लेती हूँ। मैं और कोई बर्तन नहीं बनाती हूँ मलाई के लिए, क्योंकि ये डोंगा मेरे को सही लगता है। और एक ही बर्तन मैंने बना रखा है मलाई के लिए। तो इसमें ही मैं करके रख देती हूँ, जो खाली करती हूँ इसी में स्टार्ट कर देती हूँ रखना। तो मैं दिखा रही हूँ आप सबको साड़ी। साड़ी तो मैं दिखा नहीं रही, मैं ठीक कर रही थी कैमरे में। तो जी मैंने पल्लू ना थोड़ा बड़ा रखा था, तो मैंने कहा पल्लू काफी बड़ा ही हो गया है, तो मैंने सही लग रहा है पल्लू। क्योंकि छोटे पल्लू ना कि यहाँ तक हाथों तक आते हैं, अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। तो साड़ी मेरी, मेरे लड़के की, मतलब जो बड़ा वाला लड़का है ना मेरा, तो मेरा मम्मी जो छोटा का आया था, तब मेरी मम्मी और मेरे भाई लेके आए थे छोचक में साड़ी। तो जो उस टाइम चली थी नई नई साड़ियाँ, तो उनका नाम था लहंगा साड़ी। क्योंकि जो आगे का इसका है ना, जो काफी है उसका कड़ा हुआ है, तो इसको लहंगा साड़ी बोलते थे पहले। तो ये कलर भी बहुत अच्छा लगा था उस टाइम, ये पहले पहले मतलब पहली बार ही देखा था हरा कलर। और मेरे पे शादी में मेरा एक भी नहीं चढ़ा था हरा कलर, सारे पता नहीं कौन कौन से कलर थे। ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, रानी कलर हो गया, ऐसे कलर थे, और महरून लाल, यही 2-3 कलर थे साड़ियों में। और वो सारी साड़ियाँ मैंने घर में पहन डाली थी उस टाइम। और फिर अब ये साड़ी है ना, जो थोड़ी मैंने रख दी है संभाल के, क्योंकि मेरे लड़के की छोचक की साड़ी है ये, बड़े वाले की, देखिए पहला पहला बर्थडे आया बर्थडे था आया था इसका। इसका। तो वैसे तो हर चीज से हमारी यादें जुड़ी होती हैं, हर चीज कपड़े से हो गई, कोई चीज हो गई हमारे घर की, तो हर चीज से हमारी मतलब यादें जुड़ी होती हैं। तो उसको हम खराब करने का मतलब मन नहीं करता है, जैसे कि। और शादी की चीज तो वैसे भी, चाहे पीहर की हुई चाहे ससुराल की हुई, सब सभी अच्छी लगती हैं हर किसी को ही। तो मैं भी अपने संभाल के रखती हूँ। शादी की भी साड़ियाँ जो एक दो थी जो मेरी खराब हो चुकी हैं, तो वो मैंने हटा दी है। और एक दो शादी की साड़ी तो मैंने, अब मेरे शादी में लहंगा नहीं चढ़ा था, सिर्फ साड़ी चढ़ाई थी उस टाइम। और कोई ज़्यादा पुराना मॉडल भी नहीं था उस टाइम, लेकिन क्या कर सकते हैं। और शादी में मैंने अपने फेरों के टाइम, मतलब लहंगा तो मैंने उधर से तो पहना था स्टेज पे आने के लिए, लेकिन यहाँ से लहंगा नहीं गया था। क्योंकि आजकल क्या होता है, आजकल लड़कियां अपनी मांग से लहंगा मांग रही हैं, और अपनी मांग से ही, मतलब अपने पसंद का ही लहंगा ले रही हैं। तो वो पहले ही पहुंच जाता है, जैसे लड़की सुबह विदा होते आती है ना, उसी तरीके से ही तो लड़की को पहले ही पहुंचा देते हैं, वही उसी में फेरे पड़ जाते हैं। तो आजकल ऐसा चल रहा है, क्योंकि हमने भी दिया है ऐसे करके। और जैसे हमारी भाभी हैं जो आई हैं शादी करके हमारे सामने, तो सुनील की शादी थी जो मैं पिछली बार गई थी मैम शादी में,
तो हमने भी ऐसे ही करा था, हमने पहले लहंगा खरीद लिया था उसकी पसंद का और फिर हमने उसको एक दिन पहले ही भेज दिया था। तो ऐसे हो रहा है आजकल। तो मैंने कहा चलो सही है, हमारे बच्चों को लिए तो हम पहले ही बता देंगे। तो जी बातों बातों में मेरे सारे कपड़े धुल गए, सारा काम हो गया, मैंने कहाँ की बात कहाँ कर दी। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे मतलब अच्छा लगता है बातें पहले की याद करो तो फिर मैंने नहा के इसी टाइम कपड़े मैंने तो धुलाई कर ली थी, मशीन हटा के धुलाई करी, सारा वाइफर वगैरह मारा, पोछा मारा और फिर मैं नहाई क्योंकि पसीने पसीने हो गई थी मैं। और नहा के मैंने फिर से यही कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि साड़ी सुबह ही तो पहनी थी थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा शाम को ही उतारूंगी, इसे नहाऊंगी, फिर दोबारा नहाना होगा मुझे। इसके बाद मुझे जाना है हॉस्पिटल अपनी सासू माँ को देखने, क्योंकि सासू माँ मेरी है हॉस्पिटल में, उनको थोड़ी बीपी हाई हो गया है। तो चलो हमें जाना है हॉस्पिटल। तो मैं फटाफट चाय पी लेती हूँ। चाय 10:30 बजे के टाइम में पी रही थी। तो इस टाइम में ना इसकी मम्मी भी जाएगी, तो वो नहाने गई है ऊपर, नहाना धोना मतलब तैयार होके आ जाएगी वो। तो ये भी जाएगी और मैं वहाँ पर ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल वीडियो बनाना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम अपने फटाफट चाय पी के हम लोग मिल के आ जाएंगे और शाम को फिर मुझे देख। हेलो दोस्तों, काफ़ी देर बाद मिल रही मैं आप सबसे। तो जी मैं नहा ली हूँ, मैंने सर धो के नहाई। सुबह मैंने सर नहीं धोया था, अब मैंने सर धोया, सूट डाल लिया मैंने और चाय पी रहे हैं। चाय पी लीजिए आप लोग दोपहर। और आज खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया, सुबह ही रोटी बना ली थी तो रोटी ऐसी ही रखी हुई है, किसी ने नहीं खाई। इन लोगों ने समोसे मंगा कर समोसे खा लिए, अब लोग भी नहीं बनाया, मैं भूल गई, मैं नहाने चली गई थी और ये लोग सब खा पी के बैठ भी गए। तो मैं चाय पी लेती हूँ। अच्छा जी, ये जो उताले चिप्स वो रखा, बर्ते वाले चिप्स। तो चाय से खाएंगे थोड़ा बर्ते वाले चिप्स। और टाइम कितना हो गया, 6 बजने वाले हैं। थोड़ी चाय पी लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद करेंगे पूजा। बाल सूख जाए क्योंकि कल बृहस्पति था, तो कल मैंने सर नहीं धोना, इसलिए आज धो लिया। चूड़ा है इसके अंदर, तो चूड़ा तोड़ दिया किसी ने। तो चाय पी लीजिए आप लोग। नहीं मैंने तोड़ा। बैठ गया था पैकेट। तो बाद वहाँ से आने के बाद हम नहाए धोए और मैंने शाम की पूजा करने लगी हूँ यहाँ पर। तो शाम की जोत बत्ती जला रहे हैं ये और अपने पूजा कर लेंगे। और खाने पीने का भी मैंने बनाया नहीं है, अभी मैं पहले पूजा कर दूंगी शाम की, फिर मैं अपना खाने का बनाऊंगी और इन लोगों के लिए भी खाना बनाऊंगी क्योंकि लेट हो गए थे आज पूरा दिन। मतलब हॉस्पिटल में हम कम से कम बैठे थे, हम लोग 11 बजे गए थे यहाँ से और हम आए हैं वहाँ से 2:30-3 बजे, काफ़ी देर में आए थे हम वहाँ से। अब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था जो वैसे मैंने बोला था, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैंने कहा हर कोई जन सोचे कि मैं बीमार हूँ, मेरा मजाक मतलब मुझे दिखा रहे हैं जानबूझ के, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया बिल्कुल भी। तो वो शाम को छुट्टी उनकी हो जाएगी, वो घर आ जाएंगी। तो उनका क्यों हुआ है, मतलब बीपी क्यों हो रहा है, तो उनको पता है क्या, उनकी आँख में ना इंजेक्शन लगा है, जो कि वो होता है ना उनकी आँख में वो हो गया है पर्दा, आँख का पर्दा फट गया थोड़ा बहुत, तो इसलिए ही वो करेंगे। इसलिए उनका ना सर में हो गया है वो दर्द, तो उसके वजह से बीपी हाई हो गया है। तो मैं इसको कुछ कह रही थी और ये मेरे गाल पे बड़ा बुरा निशान पड़ा है क्योंकि तेल का छींट का 2-3 निशान आए थे मेरे गालों पे, एक इधर इस तरफ, इस गाल पे भी उस गाल पे भी काफी बुरे बुरे निशान पड़े हैं, तो ये खत्म करने हैं मुझे। तो चलो मैंने यहाँ बच्चों के लिए बना लिया दाल चावल, अरहर मसूर की दाल है, अरहर की है, मसूर की दाल नहीं है। तो इसमें फटाफट मैंने छौंक लगाऊंगी और अपने लिए आटा गूंद लिया है थोड़ा, 2-3 पराठे बनाएंगे। और इसमें अपने लिए पूजा का सामान खाना बना लिया है और ये बना दिए दाल चावल इन लोगों के लिए। तो खाना खाते हैं, इनको भी देते हैं। और दाल कितनी बढ़िया बनी है ना, एकदम हल्की, और ये दाल मेरी लड़की को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने दाल में चौक लगा दिया, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। तो यहीं से आप सबसे विदा भी लूँगी। आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।